अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। 2 दिन पहले मैंने एक कॉलम लिखा कि गमा वाली शाम ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही। मैं कॉलम पढ़ के आपको बोर नहीं करूंगा, मैं इसकी मैं समरी आपको बता देता हूँ। एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी जब मैं बिल्कुल बच्चा था, देखा मैंने उसको जाके स्कूल डेज़ में, लेकिन वो 57 वगैरह में रिलीज़ हुई। ज़ाहिर है तब तो होश होश ही नहीं थी। बाद में मैंने उस 60s में जाके वो फिल्म देखी और मुझे पता चला कि अपने ज़माने की बेतहाशा मकबूल फ़िल्म थी और हिंदुस्तान में भी इसने तहलका मचा दिया। उस फिल्म का नाम था करतार सिंह। वो पार्टीशन के बैकग्राउंड में, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान, पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, उसके बैकग्राउंड में वो हिला देने वाली फ़िल्म है। मैं उसके 2-3 मंज़र आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला मंज़र ये है कि एक मुसलमान बच्ची, लड़की, नौजवान लड़की फसादात में पीछे रह जाती है। काफ़िले, उसका भाई जो फिल्म का बेसिकली हीरो है उमरदीन, वो डेस्परेटली वापस जाना चाह रहा है, तो लोग उसके आगे हाथ जोड़ते हैं कि एक बहन के लिए तुझे सामने इतनी बहनें नज़र नहीं आ रही, इतनी बेटियां नज़र नहीं आ रही, तू हमारा मुहाफ़िज़ है, तू भी हमें छोड़ के चला गया तो इन बेटियों का कौन बनेगा और इन लोगों की ज़िंदगियों के साथ क्या होगा। तो वो जहर के घूंट पी के, वो बहुत गैरतमंद और दलेर आदमी है, साबिक फ़ौजी है, वो आ जाता है काफ़िले के साथ, लेकिन ज़ाहिर है बहन का ख्याल उसे हॉन्ट किए रखता है। अब पीछे वो जो बच्ची रह गई है, वो लड़की जो रह गई है, एक सिख है जरनैल सिंह, वो उसके सर पे हाथ रखता है। अच्छा, वो मोहल्ले की रहने वाली है, वो कहता वो बेटी है, धी है साड़ी, सामने पैदा हुई, सामने जवान हुई। तो उन्हें कहा बेटा कोई गल नहीं, मैं तू अपने भाई के पास, तुझे तेरे ख़ानदान के पास पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है और तेरी राखी, तेरी रखवाली, तू बेटी है मेरी। उधर हीरो का, इस उमरदीन का, इस लड़की के भाई का दुश्मन होता है वो करतार सिंह जो विलन है। आखिर पे वो विलन भी हीरो ही बन जाता है, वो अलग कहानी है। विलन, अच्छा, जरनैल सिंह का बेटा करतार सिंह का दोस्त होता है और ये दोनों दुश्मन होते हैं उमरदीन के। तो वो उसको उकसाता है, उसको शराब पिलाता है और कहता है कि दुश्मन की बहन तेरे घर में है, इंतकाम लेने का इससे बेहतर मौका क्या हो सकता है। वो उसको उकसा के, उसको प्रवोक करके और नशे में धुत करके घर भेज देता है। वो बदबख्त घर जाके वो दस्त दराजी करता है उस मुसलमान बच्ची के साथ। वो शोर मचाती है तो जरनैल सिंह की आंख खुल जाती है। वो बंदूक उठा के निकलता है तो अपने बेटे को देखता है, तो लोडेड गन है। मुझे आज तक वो मंजर नहीं, मैंने कॉलम में बड़े दुख से लिखा है कि मैं आज भी, मैं लिखते हुए मेरे हाथ लरज़ रहे थे कि मैं भूल नहीं सका ये 2-3 मनाजर। आखिरी मंजर पे वो कॉलम है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, वो बंदूक तानता है बेटे की तरफ, बेटे की तो नशा नुशा हिरन हो जाता है, उसे पता होता है कि बाप बहुत बावकार, बासूल आदमी है। वो उसे कहता है कि माफ़ी तलाफ़ी। जरनैल सिंह उसे कहता है तुझे गैरतमंद मर्दों की तरह जीना तो नहीं आया, गैरतमंदों की तरह या मर्दों की तरह मरना तो सीख ले। ये कह के वो गोलियां सगे बेटे के आर पार कर देता है। सुनने वाली ये देखो, ये फिल्म, इसका जो आखिरी एक गीत था ना, वो कॉलम सारा उस पे है, गमा वाली शाम वाली बात में कर। अच्छा, बेटे को मार देता है। उस बेटी के, मुंह बोली बेटी के, मुसलमान बच्ची के सर पे चादर दुपट्टा रख के बेटे की लाश पे रोने लगता है। अच्छा, उसके कुछ अर्से बाद, चंद हफ्तों के बाद, दिनों के बाद, जो रेस्क्यू करने के लिए पार्टीज जाती थी, उनमें मेरा ख्याल, वो मुझे याद नहीं, वो कोई रेंजर्स के या फौज के जवान होते हैं, तो वो कहता है ये कोई जो भी वो फौजी हैं या जो भी हैं, उनको वो कहता है जरनैल सिंह कि मेरी बेटी को ध्यान से ले जाना,
ये मेरी वो बेटी है जो मुझे बेटे के भाव पड़ी है। अच्छा, ये मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान कैसे बना उसके हवाले से, और ये बनाने वाला आदमी बहुत बड़ा था, सैफुद्दीन सैफ, एक बड़े इंटेलेक्चुअल थे, बहुत आलीशान शायर थे। ये उनकी फिल्म थी करतार सिंह। अच्छा, अब वो लेके वो उस लड़की को, उसके भाई उमरदीन जो हीरो है बेसिकली करतार सिंह का, करतार सिंह उसका विलेन है, लेकिन टाइटल रोल अलाउद्दीन ने किया था। वो बहन को देख के स्टन हो जाता है। उसको बहन के मिलने से ज़्यादा की खुशी से ज़्यादा इस बात की अजियत है कि ये किन दुश्मनों के नरगे में रह के आई है। बहन भी बिल्कुल सख्ते के आलम में, वो चुप करके एक रुक्का देती है अपने भाई को, और उस रुक्के में वो आवाज़ ओवरलैप करती है, मुझे अब याद नहीं, उसमें वो रुका होता है जरनैल सिंह ने दिया होता है कि ये ले जा, जदों भरा नूं मिलेंगी ये कम आएगा। वो चुप करके ना सहमी हुई वो रुक्का दे देती है। भाई रुक्का पड़ता है, उसमें लिखा होता है कि उमरदीन, जो दाग इस बच्ची के माथे पे लग सकता था वो लगने से पहले मैंने अपने बेटे के खून से धो दिया। ये है पाकिस्तान का बैकग्राउंड। इससे ज़्यादा हौलनाक ख्वाजा इफ्तिखार साहब की किताबें वगैरह पढ़ लें मरहूम की, तो तबीयत साफ हो जाएगी। जो कुछ हुआ 70-72 साल है ना जी, भूल गए, चौथी पाँचवीं छठी नस्ल चल रही है, किसी को क्या होश है। बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़े खाते हैं, कोले शोले पीते हैं, पास्ते खाते हैं, जीन्स पहनते हैं, भूल गए लोग। अच्छा, अब असल में मैं ये सारा कुछ नरेट करने के बाद एंड पे मैंने लिखा कि बात सुनो, उसका एक मंजर है आखिरी, जब लुटा हुआ काफिला अपने बुजुर्गों की कब्रें छोड़ के, जायदादें छोड़ के, यादें छोड़ के, अपने बच्चे मरवा के, अपनी बेटियां अगवा करा के, जब वो वाघा बॉर्डर पे पहुंचता है और पाकिस्तान की सरजमीन पे दाखिल होता है, तो लोग सजदे में गिर जाते हैं और एक आवाज़ ओवरलैप करती है। एक दरवेश उसमें वो रोल किया है इसने, इनायत हसन भट्टी मरहूम अल्लाह उन्हें बख्शे, वो है अज मुक गई है गमा वाली शाम। और झंडा पाकिस्तान का देख के वो कहता है तेनू साड़ा पहला सलाम। तो मैंने इस कॉलम में ये पूछा है कि 72 साल से ज़्यादा हो गए, क्या वो शाम कट गई है, वो वाकई मुक गई है, कि उन काफिले वालों या ऐसे दीगर काफिले वालों की चौथी, पांचवीं, छठी, सातवीं पुश्त भी वो शाम जो रात में तब्दील हो चुकी है। ऐसा तो नहीं कि वो गमा वाली शाम अब तक मुकने में नहीं आई। ये जो मैं देख रहा हूं ना राशन के लिए, और 12-12 हज़ार पता नहीं 3 महीने के लिए देते हैं, 12,000, खुदा की पनाह। जो वो वसूल के शुक्रिया अदा करते हैं, मैं उनके भी सदके जाऊं जो दे रहे हैं और उस पर बड़ा उनको नाज भी है, उनके भी मैं सदके जाऊं। सवाल सिर्फ एक है, आज मुक गई है गमा वाली शाम, तो क्या वाकई मुक गई है कि उन बदनसीबों, मुहाजिरों, लुटे पुटे लोगों की पांचवीं, छठी, सातवीं पुश्त भी खाए जा रही है ये शाम? सिर्फ इतना सा सवाल है। तो हमारी जो अशराफिया है, इसको नदामत के आंसुओं में डूब मरना चाहिए हालात देख के। तो बंदा आबादी कितनी है, ना तुम्हारे पास वेंटिलेटर, ना तुम्हारे पास कोई टेस्ट करने की किट्स हैं, ना तुम्हारे पास स्टाफ मौजूद है, ना तुम्हारे पास बेड्स मौजूद हैं। वो 72 साल में तुम करते क्या रहे हो?
मैंने कहा ना इनको डूब मरना चाहिए, लेकिन ये पता है ये वो लोग हैं जो डूब मरने के लिए भी लंदन का जो नहीं है, इंग्लैंड का दरियाए टेम्स, ये डूब मरने के लिए भी उसका इंतखाब करेंगे। यहाँ के किसी दरिया में डूबना पसंद नहीं करेंगे। ये रिवर हडसन जो है अमेरिका में, उसमें डूबना पसंद करेंगे। ये रिवर सैन जो है ये पेरिस से जो गुजरता है, उसमें डूब मरना पसंद करेंगे। तो वो ठीक है, कोरोना नहीं, मसला कुछ और है। कोरोना तो आते जाते रहते हैं, ये एक परमानेंट प्रॉब्लम है जो 14 और 15 अगस्त की दरमियानी शब को, और मैं बेशुमार कॉलमों में एक जुमला लिख चुका हूँ, अब तो लिखते हुए भी शर्म आने लगी है। मैंने लिखा था कि 14 अगस्त को जो आज़ादी मिली वो उसके फ़ौरन बाद कायद के रुखसत होते ही वो आज़ादी अगवा कर ली गई, और आज तक किसी ने उसके अगवा की रिपोर्ट भी, FIR भी दर्ज नहीं कराई। थैंक यू वेरी मच।